स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15। ठीक है बेटा, ओके। लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, 2 इलेक्ट्रोलिसिस में करा चुका हूँ। एक किसकी? मोल्टन NaCl की, बता देता है एनोड पर क्या मिलता है और कैथोड पर। एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। एनोड पर हो गई क्लोरीन गैस। और कैथोड पर क्या डिपोजिट होता है? सोडियम मेटल डिपोजिट होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या केस बताया था मैंने? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। वहां पर एक एक्सेप्शन था, तो तुम्हें याद रखना था कि भाई कैथोड पर तो चलो हाइड्रोजन गैस डिपोजिट हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, लेकिन एनोड पर होना चाहिए था O2 गैस, लेकिन लिबरेट कौन सी होती है? Cl2 गैस, ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि भाई इतना पोटेंशियल दोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है? एक्चुअल में जो पोटेंशियल आता है उससे क्या आता है? ज्यादा आता है। ठीक है, तो उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट, थर्ड नंबर, तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। हाँ भाई, थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बड़ी जल्दी से आराम से कर लोगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर, हाँ बच्चों, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर पानी का ऑक्सीडेशन हो, ध्यान रखना, पानी का अगर ऑक्सीडेशन होगा, कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीडेशन करा रहा हूं मैं, ऑक्सीजन -2 से किस में जाता है? 0 में, मतलब O2 गैस लिबरेट होती है। O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? कैथोड पर हो जाएगी बेटा, हाँ जी, अब ऑक्सीडेशन भी पानी का होगा, रिडक्शन भी पानी का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में है क्या? सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? कैथोड पर भी, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give H2 gas plus 2OH minus aqueous। H2 गैस प्लस 2OH माइनस aqueous। तो पता लग गया मेरे को कि कौन एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर। एनोड पर बनेगी O2 गैस और कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो एनोड पर बनता है, ये काम आएगा बहुत, O2 गैस, और कैथोड पर H2 गैस। ठीक है, इन दो रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे। इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आगे फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अब इस एसिडुलेटेड वाटर का मतलब क्या होता है यार? ये क्या नई चीज आ गई? हाँ भाई, एसिडुलेटेड वाटर नाम से पता चल रहा है पानी में क्या मिला होगा? एसिड मिली होगी। क्या मिला होगा? पानी के अंदर एसिड मिली होगी। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डाइल्यूट H2SO4। किसकी कर रहे हैं हम लोग? डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। पानी के अंदर H2SO4 भी पड़ा हुआ है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या रिएक्शन होगी? ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? सॉल्यूशन प्रेजेंट है बेटा H प्लस आयंस, SO4 2 माइनस आयन, और वाटर तो है ही है। H2SO4 H प्लस पड़ा हुआ, सल्फेट आयन पड़ा होगा, पानी पड़ा होगा। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? हाँ जी, एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? कैथोड पर क्या होता है बच्चों? कैथोड पर होता है रिडक्शन। किस किस का हो सकता है रिडक्शन? पानी का हो सकता है, पहले पानी का ही लिख देता हूँ। पानी का होगा तो क्या रिएक्शन होगी? ये तो हम बार बार करते जाएंगे। पानी का जब रिडक्शन होगा तो 2H2 लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस।
2OH माइनस एक्वस, और इसका ई नोट जो होता है वो होता है बेटा, इसका जो ई नोट है वो है -1.2 सॉरी -0.83 वोल्ट। इसका जो ई नोट होगा वो होगा बेटा -0.83 वोल्ट। और किसका रिडक्शन हो सकता है बेटा? भाई वाटर का तो हो ही गया, H2 गैस बन गई, और किसका रिडक्शन हो सकता है? H प्लस का भी हो सकता है। किसका भी हो सकता है? H प्लस का। H प्लस, H प्लस का भी रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन करोगे तो क्या? H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस। तो मैं 2 लगा देता हूँ। कौन सी गैस? H2 गैस। इसका ई नोट पता है कितना होता है? इसका ई नोट होता है 0 वोल्ट। बताइए तो SH ही है, ठीक है। तो मेरे को पता है कौन सी गैस लिबरेट होगी बेटा। कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। वो तो चाहे पानी का रिडक्शन होता या H प्लस का हो, बात तो एक ही है। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। कौन सी? H2 गैस। तो इसका ई नोट क्या है? ज्यादा है, इसका -0.83 है, इसका 0 है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। एनोड पर क्या होगा बेटा? हाँ बच्चों, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है बेटा? पानी का हो सकता है, तो लिख देता हूँ पानी का ऑक्सीडेशन। तो क्या रिएक्शन होगी बेटा? 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड से बन जाएगा बेटा O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नोट होता है, हाँ जी, इसका ई नोट है -1.23 वोल्ट। इसका ई नोट होता है -1.23 वोल्ट। ई नोट होता है इसका -1.23 वोल्ट। और एक रिएक्शन और क्या हो सकती है? और किसका रिडक्शन हो सकता, ऑक्सीडेशन हो सकता है? हमारे पास सॉल्यूशन में और क्या पड़ा हुआ है? सल्फेट आयन। क्या पड़ा हुआ है? सल्फेट आयन। इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ध्यान रखना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूँ जो बार बार काम आएगी। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है H2OH 2 माइनस में, SO4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2OH 2 माइनस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट होता है बेटा -2.05 वोल्ट। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछेगा कि सर यहाँ बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन आपने लिख दिया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? सल्फर यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? आप बात करोगे 6 में, बिल्कुल। यहाँ बात करके बताओ यहाँ सल्फर किस में? यहाँ भी देखोगे ना बेटा, सल्फर किस में? +6 में ही है। तो सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, पहली बात ध्यान रखना है, इसमें बहुत जरूरी बात है। SO4 2 माइनस से H2OH 2 माइनस बन रहा है। सल्फर यहाँ भी +6 में, यहाँ भी +6 में, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? लेकिन इसमें हो रहा है बेटा ऑक्सीजन का। तुम्हें ध्यान होना चाहिए, इसमें जो सल्फर है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो -2 के अंदर है। लेकिन जब इस H2OH 2 माइनस का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, H2OH 2 माइनस, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बेटा SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन -1 के अंदर है। इसमें क्या है? ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। इसके अंदर 2 ऑक्सीजन जो है -1 में, जबकि इसमें सारी ऑक्सीजन किसमें थी? -2 में। तो इसमें 2 ऑक्सीजन -2 से कहां जाती हैं? -1 में जाती हैं। किसमें जाती हैं? -1 में। -2 से -1 में जाती हैं। ध्यान रखना, इसमें 2 सल्फर जो हैं वो -1 में आ रही हैं। किससे? -2 से। तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन ही तो है। -2 से माइनस, सारी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन। इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसी आई है जो -2 से किस में आई है? -1 में आई है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है इसमें, ठीक है। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ये है, ये इसका -1.23 है, इसका -2.05 है। ज्यादा किसका है? पानी का है। तो यही रिएक्शन होगी, तो यही रिएक्शन होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2 गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, एक्सट्रीम ये तो कभी होता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होगी जब सल्फेट का क्या होगा किसी के कंपैरिजन में? ऑक्सीडेशन होगा। मैं लिखाऊंगा एनोड पर प्रेफरेंशियल ऑर्डर लिखाऊंगा अभी बाद में, जब ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा मैं, तो एक सीरीज बनवा दूंगा जिससे हमें याद हो जाएगा कि भाई पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ये सारी बातें मैं बता दूंगा। ध्यान रखना, सल्फेट और पानी में कंपैरिजन करने को बोले
तो पानी और सल्फेट में किसका ऑक्सीडेशन होता है? पानी का होता है। कौन सा किसका होता है? पानी का होता है। तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? हाँ जी, ये रिएक्शन होगी, और इसमें ये रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो ध्यान दो बेटा, ध्यान क्या दोगे कि चाहे तुम पानी का ऑक्सीडेशन करा लो तो भी O2 और H2 मिलती है, O2 एनोड पर, कैथोड, H2 कैथोड पर। चाहे पानी के अंदर थोड़ी सी एसिड डाल दो तब भी कैथोड पर H2 मिलेगी और एनोड पर क्या मिलेगी? O2 मिलेगी। ठीक है, चाहे डाइल्यूट H2SO4 का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी बेसिकली क्या होगा? H2 गैस मिलेगी कैथोड पर और एनोड पर मिलेगी O2 गैस। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अगर यहां भी बात करें हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन यही होगी, 2H2O लिक्विड से बन जाएगा O2 गैस प्लस 2H2 गैस। इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? इसमें भी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बेटा? यहां पर भी ओवरऑल रिएक्शन होगी, 2H2O लिक्विड से बन जाएगा O2 गैस प्लस 2H2 गैस। और एसिडेटेड वाटर में भी, एसिडेटेड वाटर में भी यही होगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यही आने वाली है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फोर्थ है, फिफ्थ है? हाँ, फिफ्थ है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेलाइन वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेलाइन वाटर मतलब अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूँ सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर मतलब पानी में सॉल्ट्स पड़े हुए हैं। बेसिक वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। पानी में क्या डाल दिया है मैंने? बेस डाल दिया है, पानी में डाल दिया है बेस, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या रिएक्शन होगी बेटा? मतलब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ डाइल्यूट NaOH की। वहां बात कर रहा था मैं डाइल्यूट H2SO4 की, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं डाइल्यूट NaOH की। डाइल्यूट NaOH मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है? Na प्लस पड़ा हुआ है, OH माइनस पड़ा हुआ है, और पानी तो है ही है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? पहले बात करते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। हाँ बच्चा लोग, कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? पानी का हो सकता है। चलो भाई, बार बार वही रिएक्शन लिखनी है मेरे को। पानी का अगर रिडक्शन होगा, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH माइनस। इसका जब मैं देखता हूँ E नॉट तो कितना आता है? -0.83 वोल्ट। कितना? -0.83 वोल्ट। ठीक है, पानी का रिडक्शन होगा तो ई नोट होता है -0.3। तुम सोचोगे सर ये ई नोट याद रखने है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें तो रिजल्ट याद रखने हैं, कौन डिपॉजिट होगा। ठीक है, दूसरा एनोड पर क्या रिएक्शन? अच्छा अभी तो हुआ नहीं। कैथोड पर पानी का रिडक्शन हो सकता है, पानी के साथ साथ किसका रिडक्शन भी हो सकता है? Na प्लस का भी रिडक्शन हो सकता है, पानी के साथ साथ Na प्लस का। तो क्या रिएक्शन होगी? Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा Na। क्या बन जाएगा? Na। सोडियम बन जाएगा सॉलिड। इसका ई नोट कितना होता है? इसका होता है -2.71 वोल्ट। इसका ई नोट है -2.7। बताओ किसका ज्यादा है, पानी का या Na का? ऑब्वियसली -0.3 ज्यादा, -2.7। तो किसका रिडक्शन होगा? पानी का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? पानी का रिडक्शन होगा बच्चा। तो पानी का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। पानी का जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? ये रिएक्शन होगी। ठीक है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा? हाँ जी, एनोड पर, एनोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पानी का करा सकता हूं मैं, करा देता हूं बेटा पानी का। पानी का ऑक्सीडेशन कराओगे तो 2H2O लिक्विड से बन जाएगा O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नोट होता है -1.23 वोल्ट। -1.23 वोल्ट। पानी का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ई नोट कितना होता है? -1.23 वोल्ट। कौन सी गैस लिबरेट होती है? O2। लेकिन पानी के साथ साथ किसका ऑक्सीडेशन और कराया जा सकता है? बिल्कुल सही, OH माइनस का भी। किसका?
OH माइनस का वही करेंगे, OH माइनस का भी कराएंगे, कराओ OH माइनस का। रिएक्शन क्या होगी, 4OH माइनस will give 2H2O plus O2 gas plus 4 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हुआ इसमें वही है, ऑक्सीजन -2 से कहां गई है, 0 में गई है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में थी, -2 से चली गई किसमें, 0 में। ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसका ई नोट होता है बेटा -0.4 वोल्ट, इसका ई नोट होता है -0.4 वोल्ट। कितना होता है, -0.4 वोल्ट। अब बताओ -0.4 -1.23 किसका होगा, इसी का होगा। कौन सी गैस लिबरेट होगी, O2 गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी, O2 गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ O2 गैस लिबरेट होगी, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी फिर, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी बेटा। तो बच्चों क्या पता लगा कि चाहे दो तीन चीज बताइए मैंने आज, पानी का ऑक्सीडेशन कराओगे अकेले पानी का, तो O2 गैस विल बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड। पानी के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, एसिडोटेड वाटर की रिएक्शन, एसिडोटेड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, O2 गैस एट एनोड। वापस वही, पानी के अंदर बेस डाल दिया, डाइल्यूट NaOH की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, O2 गैस एट एनोड। तो चाहे पानी के अंदर एसिड डाल दो, चाहे पानी के अंदर बेस डाल दो, O2 गैस मिलेगी एनोड पर, H2 गैस मिलेगी कैथोड पर। रिएक्शन वही होंगी, ध्यान रखना। बस इतना सा, इन तीन चीजों को कराने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगर तुम्हें ये भी याद हो गया तो पानी का ऑक्सीडेशन कराने पर, पानी का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, पानी का ऑक्सीडेशन कराने पर O2 का क्या मिलेगा, O2 मिलेगी एनोड पर और H2 मिलेगी कैथोड पर, चाहे पानी हो, चाहे एसिडोटेड वाटर हो, चाहे सैलाइन वाटर हो, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चाहे पानी, पानी की बात कर लो, एसिडोटेड वाटर की बात कर लो, या सलाइन वाटर की बात कर लो, ठीक है। इतना सा अगर रिजल्ट तुम्हें याद हो गया। ओवरऑल रिएक्शन, हाँ चलो ओवरऑल रिएक्शन वापस वही आएगी बेटा, कोई अंतर नहीं है। 2H2O लिक्विड विल गिव H2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस। रिएक्शन यही होने वाली है, ध्यान रखना। चाहे सलाइन वाटर का कराओ, चाहे एसिडोटेड वाटर का कराओ, चाहे वाटर का कराओ, रिएक्शन यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब आते हैं 6। हाँ बेटा, एक और बात बेटा, मैंने अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मैंने कल क्या बताया था, किसका, डाइल्यू NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया था। किसका करा दिया था, एक्वस NaCl का। एक बार नोट्स डाल के लिखा देता हूँ, वरना भूल जाओगे। हाँ, एक नोट डाल देते हैं, फॉर डाइल्यूट NaCl, मतलब मैं लिखूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, है ना। एनोड पर क्या बोलोगे, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, क्या मिलेगा, याद है, एनोड पर मिलता है कौन सी गैस, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है या Cl- का होता है, Cl- का होता है। कौन सी गैस मिलती है, Cl2 गैस। और कैथोड पर रिडक्शन होगा, कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ ये तुम्हें पता ही, मैंने कल ही करा चुका हूं मैं। हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। तो वही मैंने लिखा है, हाइड्रोजन कैथोड पर क्लोरीन एनोड पर। लेकिन अगर सिंपल यही पूछे एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा और एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, तो यही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर वही सवाल दे दे फॉर डाइल्यूट NaCl, क्या दे दे, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, तो एनोड पर क्या मिलेगा, ध्यान रखना।
एनोड पर अब Cl2 नहीं, अब O2 गैस मिलेगी। ये बहुत जरूरी बात है अगर डाइल्यूट देता है तो। और कैथोड पर तो वही हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बेटा ये बात थोड़ी मैं बता रहा हूं, अगर डाइल्यूट NaCl दे दे तो गलती होने के चांस है। तुम एनोड पर क्या बना दोगे, तुमने पहले ही याद कर रखा है, डाइल्यूट एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर। हाँ मिलती है, लेकिन अगर जहां पर भी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई, डाइल्यूट होने का मतलब है पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो पानी बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा, ध्यान यहाँ देखो, अगर बात करें एक्वस NaCl में पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो होगा क्या, एनोड पर Cl-Cl2 बनेगा, वाटर से O2 बनेगा। बेसिकली वैसे रिएक्शन होनी कौन सी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, लेकिन अब होती है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। क्या है, पानी बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है तो क्लोरीन के मुकाबले पानी चाहेगा कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। मैं एक और बात बताता हूँ कि भाई ई नॉट क्या होता है। हाँ जी, ई क्या होता है, ई होता है ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, लॉग क्यू। ठीक है, अच्छा इसका क्यू कैसे लिखोगे, हाँ जी इसका क्यू कैसे लिखोगे, लॉग प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब तुम खुद सोचो, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, मैं इस रिएक्शन का ई नोट की बात कर रहा हूँ, इसका ई नोट ई, इसके ई की बात कर रहा हूँ मैं, ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 प्रेशर इसका अपॉन Cl माइनस का, और अच्छे से करो तो स्क्वायर। अब बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन में, Cl माइनस कम होगा, पानी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम, तो ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये वाली अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो ये किसके आगे लगी हुई है, माइनस के आगे, तो ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ या ना, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और ये घटने का मतलब ई घटेगा, ई घटने मतलब पोटेंशियल घटेगा। क्या घटेगा, पोटेंशियल, मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हुई तो इसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल घटेगा, और इसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल घटा तो पानी ये ऑक्सीडाइज ना होके पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ध्यान रखना ये बात, वरना याद रखने का बहुत छोटा सा आसान तरीका है कि भाई हम सोचे कि पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी बहुत ज्यादा है तो हम याद कर लेते हैं भाई पानी बहुत ज्यादा है, तो चाहता है कि पानी, ये चाहता है कि Cl माइनस के मुकाबले मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊं, इसलिए कौन सी गैस मिलती है, O2 गैस मिलती है। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, अगर डाइल्यूट NaCl हो तो O2 गैस मिलती है। कुछ NaCl एक्वस NaCl के आगे कुछ ना लिखा हो तो फिर तो हम ये यही करेंगे, जब बोला हो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट NaCl है, तो फिर एनोड पर तुम O2 ही बनाओगे। वैसे बहुत रेयर चांसेस है कभी ये डाइल्यूट NaCl की बात करेगा, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली बात एक्वस NaCl की करता है, तो एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, Cl2 गैस मिलती है। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहीं पर अगर मैं लिखूं फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, अगर सॉल्यूशन कैसी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। हाँ जी, अब वापस एनोड पर जो गैस मिलनी चाहिए थी कौन सी, क्लोरीन गैस, वही मिलेगी, और कैथोड पर जो गैस मिलनी चाहिए हाइड्रोजन गैस, वो तो मिलनी ही है। ध्यान देना, चाहे एक्वस NaCl हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में पानी कम है और NaCl ज्यादा है, तो फिर तो यही होगा, यही रहेगा। एनोड पर Cl2 गैस, Cl2 गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सिर्फ आंसर उल्टा किस में होगा, जब NaCl कम हो पानी ज्यादा हो, डाइल्यूट की बात करें तो एनोड पर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन ना होकर पानी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और O2 गैस लिबरेट हो जाती है। कौन सी गैस लिबरेट हो जाती है, O2 गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े बेटा। ये अपना इलेक्ट्रोलिसिस नंबर कौन सा, 6 तो हो ही गया अपना, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नंबर था बेटा, 5th था क्या, हाँ 5th था। सेलाइन वाटर हो गया, और उसमें मैंने एक नोट भी लिखा दिया, एक्वस NaCl, Cl2 गैस एनोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड। डाइल्यूट NaCl पानी बहुत ज्यादा हो तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन ना होके एनोड का हो जाए, एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, O2 गैस मिल जाती है, कैथोड पर वही OH2 गैस। और कॉन्सेंट्रेट हो तो कोई बात ही नहीं है, एनोड पर Cl2, कैथोड पर H2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नंबर 6। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using Hg electrodes, using mercury electrode। इस बात को बहुत थोड़ा ध्यान रखना, using mercury electrode। मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रोड्स किसके लिए हैं? मरकरी के लिए हैं। अच्छा, अभी तक कुछ बोला है इलेक्ट्रोड्स किसके लिए हैं? अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला होगा ना, कल बोला था मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl, फिर आज क्या कराया? पानी, एसिडुलेटेड वाटर और फिर सैलाइन वाटर। लेकिन मैंने कोई बात नहीं करी कि इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए। अभी तक हम लोग जो ले रहे थे, मैं लिख देता हूं इस बात को, तुम भूलो कभी। प्रीवियसली we were using inert electrodes, like कार्बन या प्लैटिनम। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कार्बन या प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रोड लिया है मरकरी का। अब तुम यहाँ पे एक चीज सीखोगे इस इलेक्ट्रोलिसिस में कि अगर इलेक्ट्रोड्स का नेचर बदल दिया जाए तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बदल सकते हैं। यहाँ पर तुम सीखोगे कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, क्योंकि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने इलेक्ट्रोड्स को जब क्लासिफिकेशन कराया था, क्लासिफाई कराया था, तो मैंने दो तरह के इलेक्ट्रोड्स लिखाए थे, एक इनर्ट और एक अटैकेबल। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन जहां पर तुमने अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स ले लिए तो रिएक्शन में क्या बेटा? पार्टिसिपेट लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा बेटा? हाँ जी, एट कैथोड और एट एनोड। पहले मैं बात करता हूं एनोड की। एट एनोड क्या रिएक्शन होगी? तो पहले तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? किसके इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं किसके? मरकरी के। किसके? मरकरी के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मरकरी के इलेक्ट्रोड्स यूज करने से होगा क्या? हाँ जी, मरकरी के इलेक्ट्रोड यूज करने से होगा क्या? तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। एनोड पर क्या हो सकता है, कैथोड पर क्या हो सकता है? तो कैथोड पर और एनोड पर। पहले बात करेंगे एनोड पर। हाँ जी, एनोड पर किस किस का ऑक्सीडेशन होगा? क्या हो सकता है? सॉरी, पानी का हो सकता है और Cl माइनस का हो सकता है। पानी का और Cl माइनस का। तो 2H2O लिक्विड से बन जाएगी O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस का 2Cl माइनस एक्वस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें याद है किसका होगा? कौन सी गैस लिबरेट होगी बेटा? Cl2 गैस ही लिबरेट होगी। रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? मैं ई नोट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहले लिख चुका था। कौन सी रिएक्शन होगी? यही रिएक्शन होगी ना। कैथोड पर मतलब कोई चेंज आया क्या? जो पहले पढ़ा था अब तक नहीं आया। कोई चेंज आया क्या? बिल्कुल नहीं आया सर। हाँ, एनोड पर पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा था, O2 बनता था, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता था, Cl2 बनता था। लेकिन बेसिकली रिएक्शन कौन सी होती थी? Cl2 ही बनती थी, है ना, ओवर पोटेंशियल। कैथोड पर किसका रिडक्शन हो सकता है? पानी का हो सकता है। पानी का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? हाँ जी, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस। इसका ई नॉट होता है -0.83। हाँ, और किसका हो सकता है? Na प्लस का, Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। कौन सा मेटल डिपॉजिट? सोडियम। ठीक है, इसका ई नॉट कितना होता है बेटा? इसका होता है ई नॉट -2.71 वोल्ट। -2.71 वोल्ट। अब देखो, इसका ई नॉट है -0.83, इसका -2, तो होना क्या चाहिए? ऑब्वियसली यही होना चाहिए। अभी तक हम यही पढ़ते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है क्योंकि इसका ई नॉट ज्यादा होता है। लेकिन इस केस में नहीं होगा, इस केस में सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। यही खास बात है इसकी, यही खास बात है इसकी। यहां पर डिपॉजिट क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ना होके सोडियम डिपॉजिट हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे भाई, यहाँ तो ओवर पोटेंशियल भी नहीं लगेगा क्योंकि तो क्लोज भी नहीं है इतने।
फिर भी सोडियम क्यों डिपॉजिट हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मरकरी के जो इलेक्ट्रोड्स थे वो किसके थे? मरकरी के। ठीक है, अगर एक ऐसा मेटल डिपॉजिट हो रहा है जिसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रोड से क्या करने की? रिएक्ट करने की, तो वही होगा भैया। सोडियम जो है, सोडियम बहुत ज्यादा चाहता है मरकरी के साथ रिएक्ट करना। सोडियम के अंदर इतनी एबिलिटी है, सोडियम के अंदर इतनी मतलब, सोडियम के अंदर मतलब एक कीड़ा है कि भाई वो मरकरी जहां उसे मरकरी बनता, मरकरी दिखेगा वो उसे चिपक जाएगा। सोडियम के अंदर एक ऐसी चीज है, सोडियम के अंदर ये एक उसकी एक अट्रैक्शन है कि जहां भी मरकरी दिखा वो उससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मरकरी के दिखे तो सोडियम मरकरी से जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन ना होके ये रिएक्शन हो जाती है, सोडियम मरकरी से क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है और मरकरी सोडियम अमेलगम बना लेता है। क्या बना लेता है? एक एलॉय बना लेता है। मरकरी के एलॉय को पता है ना क्या बोलते हैं? अमेलगम। तो सोडियम अमेलगम बन जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ बच्चा लोग, क्या लिखेंगे कि मरकरी हैज एन एफिनिटी, मरकरी हैज एन एफिनिटी फॉर metals, affinity for metals, so metal will be deposited, so metal sodium will be deposited, will be deposited, metal sodium will be deposited at cathode and will form, and will form sodium amalgam. ठीक है बेटा, सोडियम अमलगम will form sodium amalgam. क्या बना लेगा? सोडियम अमलगम बना लेगा। अब ध्यान दो, मैं वापस बता रहा हूं। इसका मतलब मेरे को इस इलेक्ट्रोलिसिस से ये पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड्स पर क्या चीज डिपॉजिट होगी, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? पहली बार डिपेंड करेगी किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, किसका। ऑब्वियसली यार, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड किसके ले रहे हो। तो मरकरी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो चाहता है मेटल के साथ रिएक्ट करना, जो चाहता है मेटल के साथ रिएक्ट करना। इसलिए मरकरी के इलेक्ट्रोड्स अगर होंगे तो मेटल ही डिपॉजिट होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर मेटल बनेगा, जिस इलेक्ट्रोड पर उसकी जिस इलेक्ट्रोड पर उसके बनने की टेंडेंसी है, तो वही वहां पर वही बनेगा। तो जब भी कभी मरकरी के इलेक्ट्रोड्स लोगे तो मेटल ही डिपॉजिट होगा, किस पर? कैथोड पर। ठीक है, और मेटल अमलगम बना लेगा, जैसे इस केस में सोडियम अमलगम बना लेगा। क्लियर है बेटा? तो बस ये बात याद रख लेना इन केस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो याद रख लोगे बेटा। बाकी कुछ और है, कुछ और इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो हम लोग कल कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।